एक छोटे से गांव सरधाना में जन्मा रामलाल बचपन से ही खेतों में काम करते हुए बड़ा हुआ। उसके पिता हरिराम एक सीधे सादे किसान थे, जिनकी दुनिया केवल खेत, बैल, हल और आसमान में नजर आने वाले बादलों तक सीमित थी। खेत उनके लिए केवल रोजी रोटी का जरिया नहीं था, बल्कि पूजा का स्थान था। वे कहते थे, बेटा, ये धरती माँ है, इससे जो भी मिलेगा वो प्रसाद है। रामलाल ने प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल से पूरी की, लेकिन खेतों का आकर्षण उसे हमेशा स्कूल से ज्यादा भाता था। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलते, वह बैलों के साथ हल चलाना सीखता। जब लोग गर्मियों में छांव ढूंढते, वह सूरज की तपिश में खेत सींचता। रामलाल की माँ चंपा देवी अक्सर कहती, इतना भी मत जुट बेटा, ये जमीन तुझसे सब कुछ ले लेगी। समय के साथ जैसे जैसे रामलाल बड़ा हुआ, जमाने की रफ्तार भी तेज हो गई। अब खेती में मशीनें आ चुकी थी, लेकिन सरधाना जैसे गांव में आज भी अधिकतर किसान परंपरागत तरीकों पर ही निर्भर थे। बारिश की अनिश्चितता, महंगे बीज, खाद, कीटनाशकों की बढ़ती कीमतें और फसल का कम दाम, इन सब ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। हरिराम ने मजबूरी में एक साहूकार से कर्ज लिया था, सोचा था अच्छी फसल होगी तो चुका देंगे। पर 3 साल लगातार सूखा पड़ा, खेत बंजर होते गए और कर्ज बढ़ता गया। रामलाल की आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों दिखने लगी। एक दिन उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। रामलाल की जिंदगी एकदम बदल गई। पिता की मौत के बाद रामलाल टूट चुका था, लेकिन माँ ने उसे संभाला। मरने से कुछ नहीं बदलता बेटा, जीकर लड़ना पड़ता है, माँ ने कहा। ये वाक्य रामलाल के जीवन का मंत्र बन गया। रामलाल ने ठान लिया कि अब खेती को घाटे का सौदा नहीं रहने देगा। उसने मोबाइल फोन खरीदा, इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया और YouTube पर आधुनिक खेती के तरीके देखने लगा। उसने जाना कि ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग, ऑर्गेनिक खेती और मल्टी क्रॉपिंग जैसी तकनीकों से पैदावार बढ़ाई जा सकती है और लागत कम की जा सकती है। उसने अपने 5 बीघा जमीन पर प्रयोग करना शुरू किया। बाजरे की जगह सब्जियां उगाई, टमाटर, धनिया, मिर्च, लौकी। गांव वाले हंसते थे, पर रामलाल को भरोसा था कि एक दिन वही लोग उससे सीखेंगे। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। सब्जियों की खेती में मेहनत बहुत थी और नुकसान होने का डर भी। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने गांव की महिलाओं को अपने साथ जोड़ा, उन्हें प्रशिक्षण दिया और खेत में काम के बदले हिस्सा देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां पास के शहर में बिकने लगी। उसने बिचौलियों को हटाकर सीधे दुकानदारों से संपर्क किया। फिर उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, सरधाना फ्रेश फार्म, जहां वह अपनी ताज़ा सब्जियों की तस्वीरें पोस्ट करता और ग्राहक वहीं से ऑर्डर देते। अब रामलाल के पास सिर्फ खेत नहीं थे, एक पूरा खेती बाड़ी का बिजनेस मॉडल था। रामलाल की सफलता ने गांव में एक नई चेतना जगाई। अब दूसरे किसान भी उससे मिलने आने लगे। वो किसी से ज्ञान छुपाता नहीं था। उसने गांव में कृषि पाठशाला शुरू की, जहां हर रविवार को किसान इकट्ठा होते, समस्याओं पर चर्चा करते और नए तरीकों को सीखते। रामलाल अब केवल किसान नहीं रहा था, वह किसानों का शिक्षक और मार्गदर्शक बन चुका था। सरकार ने भी उसके प्रयासों को सराहा और उसे श्रेष्ठ कृषक पुरस्कार से नवाजा। रामलाल ने देखा कि रासायनिक खेती से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही थी। उसने धीरे धीरे जैविक खेती की ओर रुख किया। गोबर खाद, नीम के कीटनाशक और कंपोस्टिंग से उसने अपने खेतों को फिर से जिंदा कर दिया। अब उसकी सब्जियां और अनाज जैविक बाजारों में ऊंचे दामों पर बिकते थे। शहर के लोग भी उसके फार्म पर आने लगे। फार्म विजिट, ग्राम जीवन अनुभव, ऑर्गेनिक फूड वीकेंड जैसी चीजों से वह गांव में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने लगा। ये कहानी केवल रामलाल की नहीं,
भारत के लाखों किसानों की है, जो संघर्ष करते हैं, चुटते हैं, मगर फिर से उठते हैं। आज जरूरत है कि हम उन्हें सिर्फ सहानुभूति नहीं, सम्मान दें। उनकी मदद करें, तकनीक पहुंचाएं और उनके योगदान